Hello, assalamu alaikum, good evening and welcome to Rangan Parisham with me, Kiran Meer. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु ठाक आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ऐं कल्ह राति जेको आहे कराची में 4.1 शिदत हुई उन ज़िलज़िले जी जंहिं कराची खे हिट कयो ऐं 15 किलोमीटर हुन जी गहराई हुई ऐं 15 किलोमीटर DH यानी डिफेंस खां परे शुमाल में हुयो, जेको इंडिया जोधपुर खां ट्रैवल कंदो 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 अची हिते हिट कयईं। 10:15 जो तक़रीबन टाइम हुयो ऐं कराची जे इलाही इलाइक़नि में महसूसु थियो जो घर भाती जेके बि हुया कलमो पढ़ी ऐं घरनि खां ॿाहिरि निकिरी विया, पंहिंजा ॿार खणी, पंहिंजी फैमिलीज़ खे खणी। इंसानु सोचींदो कुझु ऐं थींदो कुझु आहे। इहे असांजा पंहिंजा एमाल ई आहिनि। मां हमेशह चवंदी आहियां त जेके हालात हिन टाइम थी रहिया आहिनि सॼी दुनिया में, पाकिस्तान में, ज़ुल्म, ज़्यादती ऐं मतिलबु लालच, इहे पंहिंजा ई असांजा एमाल आहिनि। चवंदा आहिनि न त हर कोई पंहिंजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हुयो, हर कोई पंहिंजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हुयो। थोड़ी ज़मीन छा हिली, ख़ुदा यादि अची वियो। त इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। असां क़ुर खां परे, असां दीन खां परे, असां नमाज़ खां परे, असां सिर्फ़ु लालची थी विया आहियूं। असांजी ज़िंदगी में न सब्र आहे न शुक्र आहे। असां अलाह खे विसारे वेठा आहियूं। असां एतिरी हद ताईं पंहिंजी ज़िंदगियुनि में मशगूल थी विया आहियूं, मसरूफ़ थी विया आहियूं जो असां सम्झूं था त सभु कुझु असां ई आहियूं। पर न, हिकिड़ी ज़ात बि आहे, उहा हर वक़्तु ॾिसे थी, हर वक़्तु असांजे विच में आहे, हर वक़्तु असांजे दिलनि ते राॼ करे थी। असां उन ज़ात खे कीअं था विसारे सघूं? अॼुकल्ह जेके बि हालात आहिनि सॼी दुनिया में, तव्हां पाण ॾिसो था केतिरा हालात ख़राबु आहिनि। असां तौबा नथा कयूं, असां अलाह साईं खां माफ़ी नथा घुरूं, असां हिक ॿिए जो जेको आहे पते कटण जे पुठियां आहियूं त ही अॻिते छो वधियो आहे, इन जी जाइ ते मूंखे हुजणु खपे। असां इहो कोन था सोचूं त जेको बि अलाह साईं असांखे ॾिनो आहे असांखे शुक्र अदा करणु खपे हुन रब जी ज़ात जो असांजा हथ पेर सलामत आहिनि, असां कुझु कमाए सघूं था, कुझु पंहिंजे घर भातियुनि लाइ करे सघूं था। हिकिड़ी जाइ तां ख़बर पवंदी आहे त भई तव्हांजी ज़िंदगी में तव्हांजी जॉब जी जेका वैल्यू आहे उहा ख़तमु थी चुकी आहे, तव्हांखे अॼु असां फायर था कयूं पिया। ऐं उहो माण्हू बग़ैर सोचे सम्झे, न पंहिंजी फैमिली जो सोचींदो, न पंहिंजे मासूम ॿार खे ॾिसंदो, न पंहिंजे मासूम ॿार जी अखि खे सोचींदो, न उन जो ख़्यालु कंदो। हो वेंदो बिल्डिंग तां टपो खाईंदो या समुंड में वञी टपो खाईंदो। हो सोचींदो शायदि मुंहिंजे ख़ुदकुशी करण सां पोयां सभु मसइला हल थी वेंदा, मुंहिंजी कंपनी हुनखे डोनेशन ॾींदी, मुंहिंजी कंपनी हुनजे सॼी ज़िंदगी जो ख़र्चु खणंदी, मुंहिंजे ॿार खे पढ़ाईंदी, हुनखे वॾो माण्हू करे छॾींदी। इहा ई त असांजी ग़लती आहे। इहो ई त असां पंहिंजो नुक़सानु कयूं था त असां पंहिंजे बारे में नथा सोचूं, पंहिंजे औलाद जे बारे में नथा सोचूं। असां इहो ई था सोचूं त बसि जेको कुझु थिए थो कंपनीज़ थियूं कनि, बैंक्स थियूं कनि ऐं जेके वॾा वॾा इदारा आहिनि उहे था कनि। बाबा मथे जेका हिकिड़ी ज़ात वेठी आहे तव्हां उन ते त छॾियो, तव्हां सब्र त कयो, तव्हां शुक्र त अदा कयो। त इन ई करे मां चवां थी त इहो हिकिड़ो ट्रेलर हुयो। अलाह साईं खां माफ़ी घुरण जो वक़्तु आहे। हूअं ई कराची जेको आहे रिस्क फॉल्ट ते आहे। जस्ट ख़ुदा न ख़्वास्ता या शिदत जेकॾहिं वधी या वरी कोई अहिड़ो टाइम आयो त शायदि असां नक्शे में बि न हुजूं। त इन करे ख़ुदा खे यादि कयो, अलाह जो शुक्र अदा कयो ऐं सब्र करण जी कोशिशि कयो। उन खां अलावा इहो बि ज़रूरु चवणु चाहींदसि त ओमिक्रॉन जेको वेरिएंट आहे, वायरस जेको नओं अफ्रीका मां स्टार्ट थियो, बरतानिया में हिकिड़ी माई ट्रैवल कंदी कंदी पाकिस्तान अचे पहुती, उनखे इहो ज़ाहिर थी पियो आहे। त हाणे सोचो तव्हां 10 माण्हुनि सां मिलंदी, उहे 100 माण्हुनि सां मिलंदा, उहे 1000 माण्हुनि सां मिलंदा, उहे लखनि जी तादाद थींदी। असां इहो सोचींदा आहियूं त असां जेको आहे वैक्सीन कराए छॾी त बसि ॻाल्हि ख़तमु, असां हाणे आज़ादी सां घुमी था सघूं। पर न, ईअं न आहे। वैक्सीन लॻाइण खां पोइ बि असांखे मास्क पाइणा आहिनि, असांखे सैनिटाइज़र्स यूज़ करणा आहिनि, असांखे SOPs जो ख़्यालु रखिणो आहे। असांजी ज़िंदगी मास्क फ्री तॾहिं ई थी सघे थी जॾहिं
असां इन शइ खे कामयाबु कंदासीं. ही हूअं ई जेको वेदर आहे ॾाढो ख़तरनाक वेदर आहे. सर्दियुनि में हूअं ई तव्हांखे ख़बर आहे त कोरोना शिदत इख़्तियार कंदो आहे, छो त हुन में वधीक वायरसिस मिली करे हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग वेरिएंट ठही वेंदो आहे. अॼुकल्ह हूअं ई बि डेंगी तमामु घणो फैलियल आहे, ॿिया वायरसिस तमामु घणा एक्टिव आहिनि, त इन जे करे एहतियात कयो, तव्हांजे पंहिंजे हथ में आहे. ऐं ख़्यालु कंदा कयो त ॿारनि खे स्पेशली ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो. त इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन जो असांखे पाण खे ख़्यालु रखिणो आहे. मां तव्हांखे इहो बि ॿुधायां त मुंहिंजी सिस्टर ऐं मुंहिंजे भाणेजे खे बि कोविड अटैक थियो आहे. हालांकि उन्हनि जी वैक्सीन थियल हुई, पर उन्हनि जे लाइ दुआ कजो त अलाह से उन्हनि खे सिहत ऐं ज़िंदगी अता करे, उन्हनि खे शिफ़ा ॾे, जल्दी सां उहो ठीकु थी वञनि. उहो आइसोलेटेड आहिनि, क्वारंटीन थी विया आहिनि बिल्कुलु, ऐं काफ़ी टेंस आहियूं असां उन्हनि जे लाइ, पर अलाह साईं ख़ैरु कंदो इनशाला. तव्हां बि दुआ कजो उन्हनि जे लाइ. ऐं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो त असां ईअं ई कंदा रहंदासीं. शो बि भाई अॼु ऑफ वरिती आहे ऐं उन्हनि खे कुझु कमु हुयो, हिन जे करे हू अॼु न ईंदा. इनशाला सुभाणे तव्हांखे ज़रूरु जॉइन कंदा उहे. असांजे गेस्ट बि हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं, खोड़ सारी कचेरी कंदासीं. माशाल्लाह सां ॾाढी प्रिटी आहिनि ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि, पोइट बि आहिनि, राइटर बि आहिनि. सो उन्हनि सां खोड़ सारी गज़ल्स बि ॿुधंदासीं, कचेरी बि कंदासीं उन्हनि जी ज़िंदगी जे बारे में, ऐं उन सां पुछंदासीं त छा हुननि हिन लाइफ खे ॾिठो आहे, कीअं ॾिठो आहे, ऐं कहिड़े तरीक़े सां हू पंहिंजी फैमिली खे, पंहिंजी सभिनि शयुनि खे गॾु खणी हलंदियूं आहिनि. त बिल्कुलु उन्हनि सां बसि थोरी देरि में तव्हांजो तारुफ़ करायां थी, पर प्लीज़ मां वरी तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदसि त पंहिंजे ॿारड़नि जो ज़रूरु ख़्यालु कयो. ऐं बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां त असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि यास्मीन चांडियो साहिबा. अच्छा ओके, ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, मां बिल्कुलु उन्हनि सां तव्हांखे मिलरायां थी ब्रेक खां पोइ. त वक़्तु थियो हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, काल्हि न वञिजो, जल्दी वापसि था अचो. वेलकम बैक व्यूअर्स, तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं. जीअं त ब्रेक खां पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधायो त यास्मीन चांडियो साहिबा असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, जेके पोइट बि आहिनि, राइटर बि आहिनि, सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि. त उन्हनि खे पंहिंजे शो में वेलकम कंदासीं, उन्हनि सां खोड़ सारी कचेरी कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. महिरबानी लख कीअं आहियो दी? ठीकु आहियो? अलाह जा शुक्रनि. थैंक यू, तव्हां हिते आया, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो. तव्हांजी महिरबानी, तव्हां घुरायो. ॿियो छा थी रहियो आहे अॼुकल्ह ज़िंदगी में? ज़िंदगी त पंहिंजा रंग बि त ॾेखारींदी आहे न. सही. बाक़ी इहो आहे त नावेल अलाह जो शुक्र आहे कंप्लीट कयो आहे मूं. माशाल्लाह. जेको मूं पंहिंजे निकनेम ते ई लिखियो आहे, यासी हुनजो नावेल आहे. यासी नालो अथसि, ऐं उहो माशाल्लाह 300 पेजिस जो आहे. उहो मां इनशाला नेक्स्ट ईयर छपाईंदसि. सही. इनशाला बाक़ी शाइरी ताज़ी तव्हां सभु फेसबुक ते या मुख़्तलिफ़ मैगज़ीननि में पढ़ंदा हूंदव. आर्टिकल लिखां पई, पर फ़िलहालु टाइम घटि थो मिले, छो त मूंखे महसूसु थियो त ईअं न त मां पंहिंजो सॼो वक़्तु पंहिंजे लिखणनि खे ॾियां, ऐं मुंहिंजे ॿारनि जी पढ़ाई थोरी डिस्टर्ब थिए. सही. इन जे करे नावेल मुश्किल आहे तमामु घणो. त मां कहाणियूं ऐं आर्टिकल थोरा साइड ते करे छॾिया आहिनि. त मुंहिंजो सॼो फोकस फ़िलहालु नावेल ते ई आहे ऐं पंहिंजे ॿारनि जी स्टडी ते. माशाल्लाह, इन ते बि ॻाल्हायूं था, पर सभिनि खां पहिरियां मां तव्हांखां इहो अर्ज़ु करणु चाहींदसि त तव्हां बिलोंग किथां था कयो, तव्हांजी पैदाइश किथां जी आहे? बुनियादी तौर ते त मां लाड़काणो कंबर ॿिनी शहरनि में नंढपण में बराबरि ई रहियासीं न. सही. मुंहिंजो जेको बाबा आहे उहो चांडियो ऐं मुंहिंजी अम्मा मक्सी. सही. ऐं दुनिया छा सिंध में इहा चयो वेंदो आहे त चांडिया मक्सी कॾहिं कोन ठहंदा आहिनि. पर रिश्तेदारी थी वई न. कॾहिं कोन ठहंदा आहिनि, पर असां वरी मुंहिंजी शादी बि इतफ़ाक़नि ॾिसो मक्सिन सां थी. अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त. ठीकु आहे. त मां लाहौरी महिला में पैदा थियसि. सही. ऐं उन खां पोइ वरी फौरन ई असां कंबर शिफ्ट थी वियासीं. उहो मुंहिंजी अम्मी जो शहर. उतां खां ई मुंहिंजी अदबी ऐं सियासी शुरूआत थी. मां 4 क्लास में हुयमि, 4थे क्लास में. त मुंहिंजी अदबी, सियासी, समाजी, माना जेके बि सरगर्मी हूंदियूं आहिनि, सोशल सरगर्मियूं, अदबी सरगर्मियूं, उन्हनि जी शुरूआत ई 4थे क्लास खां थी. कीअं थी? मतिलबु अहिड़ो छा उन टाइम तव्हांखे ख़्यालु आयो, या तव्हां सोचियो, या तव्हांजे घर वारनि खे? हा, इहो सभु तक़रीबन सभु सवाल कंदा आहिनि. मां जेके बि इंटरव्यूज़ ॾिना आहिनि अख़बारनि खे या मैगज़ीन खे,
या टीवी चैनलनि खे, त उहो साॻियो ई तव्हां बि पुछियो ज़ारा, उहो ई जवाबु ॾींदमि त मुंहिंजो वॾो भाउ आहे अरबाब चांडियो, जेको मीडिया सां रिलेटेड आहे, हींअर सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं तव्हांजे KTN में बि जी जी सहाफ़त करे चुको आहे। सो उहो हूंदो सियासत में नंढपण खां ई। ऐं मां चवां थी त इहे हमेशह मां इहो ई जवाबु ॾींदी आहियां त ख़ासि तौर ते असांजी सिंध में जिथे तव्हांजो मर्द तव्हां सां साथ नथो ॾिए उतां तव्हां औरत बग़ावत करे ई कोन थी सघो। ऐं जेकॾहिं तव्हां उतां निकिरो थियो न, जिथे मर्द तव्हांजे अगेंस्ट अची बीहे थो ऐं तव्हांजो साथ नथो ॾिए, जिथे मुखालफ़त करे थो, पोइ उते तव्हांखे तमामु घणी इहो सम्झो त तव्हां को इनकलाब आणे छॾियो, तमामु का वॾी ॻाल्हि करे छॾी, को इनकलाब आणे छॾियो, या मतिलबु त तव्हां वॾी ॻाल्हि करे छॾी ऐं दुनिया सॼी तव्हांजी मुखालिफ़ थी वेंदी। ऐं मर्द जेकॾहिं तव्हां सां गॾु आहे न तव्हांजी फैमिली जो, त पोइ तव्हांजा रस्ता हमवार आहिनि, ज़ाहिर। पोइ तव्हांखे माना दुनिया कुझु बि नथी चई सघे। सो अदा अरबाब मूंखे पलीअ साहिब सां मिलायो, अदी ज़ायदा शेख जे घर, ऐं उन ॾींहुं तमामु वॾो इजलास हली रहियो हुयो। तंहिं ॾींहं खां मुंहिंजी माना शानदार जेकी आहे सो उन ॾींहुं मूंखे लॻे पियो त को सिनेमा हॉल आहे ऐं मां उतां जी फिल्म हले थी ऐं मां उतां जी हीरोइन आहियां। पलीअ साहिब मूंखे चयो, पलीअ साहिब चवंदो आहे त कहिड़ा किताब पढ़ी बाबा? मूं ॿुधायो सर हे किताब पढ़िया आहिनि। हाणे पलीअ साहिब चयो तूं उथी लेनिन जे फ़लसफ़े ते तबसरो कर, त मुंहिंजो हाँ फाटी पियो, मुंहुं ॻाढ़ो थी वियो, टंगूं ॾकनि पियूं। हिकिड़ी ॿारड़ी ऐं उते सभु वॾा अदीब वेठा हुया, जिन जा नाला मां हाणे खणणु नथी चाहियां, तमामु वॾा अदीब, दानिश्वर, फिलोसफर। त सो उन्हनि जे अॻियां मूं ॻाल्हायो, मूंखे यादि कोन्हे मूं छा ॻाल्हायो, पर मूंखे ईअं लॻो ॼण 104 बुख़ार थी वियो। सही। हा, सो उन खां पोइ पलीअ साहिब चयो वेल डन। मूंखे लॻो त वाक़ई मां कुझु सुठो कयो आहे। ऐं तंहिं ॾींहं खां चौथे क्लास में मां हुयमि त मुंहिंजी माना सियासी शुरूआति थी, अदबी शुरूआति थी, छो त किताब पढ़ण जो शौक़ु हिकु त अदा अरबाब खे ॾिसी करे, ॿियो मूंखे पंहिंजो हिकिड़ो कंहिं न चवंदा आहिनि हिकिड़ी ॾात कुदरत तरफ़ां हूंदी आहे, त मूंखे ख़र्ची मिलंदी हुई त मां भांडार में जमा कंदी हुयसि। ऐं मुंहिंजो किताबु आहे कहाणियुनि जो जंहिंजो नालो आहे भांडारो, इन करे मां हुनजो नालो ई भांडारो रखियो। ज़बरदस्त। हिते कॉल वठंदासीं, हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू था कयूं। असां सां गॾु आहिनि अदी अफरोज़ लाड़काणे खां कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदी ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो अदी कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जो शुक्र थे अदा कपिड़ा। अदी माशाअल्लाह तव्हां तमामु सुठी अवेयरनेस ॾियो था कोरोना डिजीज़ जे बारे में। जी जी अदी, असांजो फ़र्ज़ु आहे भेण, अगरि असां हिते वेठा आहियूं त इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे त इन बारे में असां तव्हां सां ॻाल्हायूं। ऐं एहतियात तव्हांजे पंहिंजे हथ में आहे। माण्हुनि खे ख़बर न आहे, जेकी मतिलबु तालीम जिन खे घटि आहे, जेके औरतूं मतिलबु घटि तालीम वारियूं, त उन्हनि खे इहो तव्हां सही था कयो, अवेयरनेस ॾियो था, जीअं उन्हनि खे ख़बर पए त पंहिंजे ॿारनि खे उहो मतिलबु साफ़ सफ़ाई रखनि। सही। तव्हां छा कंदा आहियो भेण? जी मां पढ़ंदी आहियां। छा पढ़ंदा आहियो? मेडिकल जी तयारी कंदी आहियां। अच्छा, माशाअल्लाह। त तव्हां जीअं माशाअल्लाह पढ़ो था ऐं तव्हांजे आसे पासे में जेकॾहिं ॾिसो था कोई ॿार या कोई पढ़णु चाहे थो या पढ़ियल लिखियल न आहे, त तव्हां उनखे इन तरह जी का तरबियत या कोई अहिड़ी एक्टिविटी कंदा आहियो? जी हाँ, बिल्कुलु। मां उन्हनि जी हेल्प कंदी आहियां पढ़ण में, उन्हनि खे सम्झाईंदी आहियां, लेक्चर ॾींदी आहियां उन्हनि खे। सही। ऐं जीअं अॼुकल्ह जेका तालीम मूं वटि आहे त मूंखां ॿियनि वटि वञे न, सुठी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु। ऐं जीअं कोरोना जे हवाले सां जे काफ़ी हद ताईं जेकॾहिं चइजे सफ़ा इंटीरियर जी ॻाल्हि कजे त अञा बि माण्हुनि खे अवेयरनेस न आहे, ऐं तव्हांजे साम्हूं कोई अहिड़ो माण्हू अची वञे या का अहिड़ी भेण अची वञे या कोई अहिड़ो ॿारु अची वञे त तव्हां उनखे सम्झाईंदा आहियो त मास्क पायो लाज़मी आहे? जी हा, मां सम्झाईंदी आहियां मास्क पाइनि, हैंड वॉश कनि ऐं पंहिंजो घर में रहनि ऐं जेको आहे मुफ़ासिलो तय कनि, हिक ॿिए खां परे रहनि त जीअं असां बीमारी खां बची सघूं। छाकाणि हीअ असांजे मुल्क जो मुस्तक़बिल आहिनि, सुभाणे खां पोइ इंजीनियर डॉक्टर थींदा त असांजे मुल्क जो नालो रोशन थींदो। बिल्कुलु सही था चओ भेण, बिल्कुलु सही था चओ। ऐं ॾाढो सुठो कमु था कयो ऐं हिन कम खे ईअं ई जारी रखिजो, छो जो तव्हां पाण जेकॾहिं पढ़ो था त तव्हां सां गॾु पूरो ख़ानदान पढ़े थो। जी बिल्कुलु। ऐं मां बि चवां थी त जेके वालिदैन पंहिंजे नियाणियुनि खे नथा पढ़ाइनि, उन्हनि खे पढ़ाइनि।
बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे. ठीकु आहे भेण, ॿियो कुझु चवणु माशाल्लाह चाहींदो? तव्हां ॾाढो सुठा था लॻो. थैंक यू अदी, थैंक यू. ॿियो कुझु चवणु चाहींदो? न बसि माशाल्लाह ही जेका आदि आई आहे इहा बि तमामु सुठो थी ॿुधाए पंहिंजी ज़िंदगी जे बारे में. जी जी. महिरबानी. ऐं असां बि चाहियूं था त हिनजी मतिलबु ज़िंदगी ते अमल कंदासीं, दुख सुख में ईअं ई अपनाईंदासीं पंहिंजी लाइफ में. इंशाल्लाह इंशाल्लाह भेण, इंशाल्लाह. जी थैंक यू. थैंक यू अदी, थैंक यू. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो. अल्लाह हाफ़िज़. जी अदी, त जीअं तव्हां पंहिंजे कहाणी जे बारे में ॿुधायो पियो, पंहिंजे बारे में भंडारो नालो अथसि त भंडारो, हा. त उहो जॾहिं तव्हां लिखियो त तव्हांजी उमिरि केतिरी हुई? भंडारो त मूं हींअर शाया करायो 2 साल अॻु में. अच्छा. पर मां कहाणियूं उन ई ज़माने खां लिखणु शुरू उन ई कई, टाइम खां नंढपण खां. सही. हाणे ॿियो हिकिड़ो सुवाल जेको मूंखां ॿिए चैनल वारनि पुछियो, बाक़ी कंहिं न आहे पुछियो. ॻाल्हि इहा आहे त मां फेसबुक ते नई आई आहियां. माण्हू सम्झनि था को मां नई राइटर आहियां. इहो सुवाल मूंखां माण्हू माना हिकिड़े ई चैनल वारे पुछियो हुयो त बाबा तूं नई आई आहीं ऐं किथां अची उभरी आहे किथां खां. मां जॾहिं पंहिंजे किताब में लिखी चुकी आहियां, हर इंटरव्यू में चई चुकी आहियां त बाबा मां 4थे क्लास खां पंहिंजी अदबी ऐं सियासी शुरूआत कई सुजाग ॿार तहरीक खां. हाणे ज़रूरी थोरी आहे त जेको माण्हू फेसबुक ते अचे थो उहो ई सम्झो नओं राइटर आहे. या मुंहिंजी पहिरीं कहाणी 92 में शाया थी, उनजो नालो हुयो मानी. ऐं मुंहिंजी ॿी उहा अवामी आवाज़ में शाया थी. ऐं ॿी कहाणी मुंहिंजी शाया थी ॾेह कहाणी ॾुख, उहा औरतुनि जे मसइलनि जे बारे में हुई. तॾहिं मां ॿारड़ी हुयसि. ठीकु आहे. 95 में ओचितो मुंहिंजी शादी थी वई. ओचितो इहो बि हिकिड़ो हादसो हुयो, छो त चांडिया मक्सी आहियूं. तॾहिं मां 9हीं क्लास में पढ़ां पई. त वरी इते छा थियो त मुंहिंजे लिखण जो सिलसिलो थोरो वाइंड अप थी वियो. वरी मूंखे फौरन ई अदड़ी थी वई वॾी. उन खां पोइ ॿी अदड़ी थी वई. त मूं सोचियो, छो त मां बाशऊर त नंढपण में ई हुयसि, छो त मूं जाम किताब पढ़िया. मूं तक़रीबन सिंधी अदब खां वधीक ॿाहिरियों अदब पढ़ियो जेको तर्जुमो थी असां वटि अचे थो. ऐं मां नौजवाननि खे बि इहा सलाह ॾींदमि त पढ़ो, किताब पढ़ो, जेतिरो थी सघे तव्हां पढ़ो. ऐं इन सां छा थींदो त तव्हांजी जेकी सोच जी लेवल आहे न, उहा ज़ंग लॻल सदियुनि खां उहो ज़ंग लहंदो तव्हांजी सोचुनि मां. ईअं कॾहिं बि ज़ंग न लहंदो जेसिताईं तव्हां दुनिया जो या पंहिंजो अदब नथा पढ़ो. त तव्हांजे ज़हननि जा उहे जेके लॻल ज़ंग आहिनि या तव्हांजी सोच जेकी आहे, जेकी सदियुनि खां डेवलप थियल आहे, हिकु रस्ते ते हलो था तव्हां, उन ॾसियल रस्ते ते, त उहो न तव्हां रस्तो मटाए था सघो, न पंहिंजी सोच जो ज़ंग लाहे था सघो. सिर्फ़ु उन सां जो तव्हां किताब पढ़ंदव, अदब जे तरफ़ लाड़ो तव्हांजो हुजे, तवजो हुजे, ध्यानु हुजे, त पोइ तव्हां पंहिंजी धरतीअ जे लाइ कुझु करे सघो था ऐं पंहिंजी क़ौम जे लाइ कुझु करे सघो था ऐं पंहिंजे ॿारनि जे लाइ कुझु करे सघो था, पंहिंजे घर जे लाइ, फैमिली जे, पंहिंजे पाण जे लाइ बि बहितर करे सघो था, बहितर सोचे सघो था. ज़ाहिर पॉज़िटिविटी ईंदी आहे ज़िंदगी में ऐं अॻिते वधण जा चांसिस मिलंदा आहिनि ऐं नेगेटिविटी इंसान जे दिलो दिमाग़ मां ख़तम थींदी आहे. पॉज़िटिव सोचण जी कोशिशि कंदो. जेसिताईं तव्हां पॉज़िटिव न आहियो त तव्हां दुनिया में किथे बि न आहियो. ठीकु आहे न. हर शइ खे त तव्हां जीअं डारून जो नज़रियो आहे या लेनिन जो फ़लसफ़ो आहे, ॿिन्हिनि जन में इख़्तिलाफ़ आहे, पर ॿई पंहिंजी जॻह ते सही आहिनि. ठीकु आहे. हाणे डारून चवे थो त जेकॾहिं हीअ छबी पई आहे या इहो झूलो आहे, डारून चए थो त ज़रूरी न आहे त इहो जेको मूंखे नज़र थो अचे तव्हांखे बि उन ई एंगल में उन ई तरीक़े सां नज़र अचे. इहा बि इन सब फ़लसफ़े खे बि माण्हू मञनि. ऐं लेनिन चए थो त शयूं हूअं ई आहिनि जीअं आहिनि. ठीकु आहे न. त इन ॿिन्ही फ़लसफ़नि में इख़्तिलाफ़ आहे, पर मां डारून सां वधीक सहमत थी कयां. डारून सां वधीक सहमत आहियां त सही ॻाल्हि आहे त हर माण्हू जो नज़रियो हिकु जहिड़ो नथो थी सघे. हर माण्हू जो पंहिंजो नज़रियो आहे ॾिसण जो, शयुनि खे जाचण जो. त ऐं तव्हां नज़रियाती तॾहिं थींदव जॾहिं तव्हांजी सोच सुठी हूंदी ऐं तव्हां पंहिंजा रस्ता पंहिंजी ज़िंदगीअ जे लाइ न पंहिंजा हिकिड़ा नया गस ॻोल्हे उन्हनि ते हलणु शुरू कंदव, नयनि गसनि ते, तॾहिं ई त मज़ो आहे न. तव्हां पंहिंजी बिल्कुलु. ते कॉल वठंदासीं. असां सां गॾु ज़ैन आहिनि. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कीअं आहियो आप? फ्रेंड मां बिल्कुलु ठीकु आहियां. ज़ैन, तव्हां कीअं आहियो?
अल्लाह जो करम लॻा पिया आहिनि असां बिल्कुलु ठीकु आहियूं ऐं अवांजी गेस्ट आहे जेका प्रोग्राम में आई आहे यास्मीन त यास्मीन चाहियो की मां वेलकम करणु चाहींदी आहियां सां ॻाल्हाइणु चाहिंदमि। थैंक यू सो मच। ॻाल्हायो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लख थोरा एहसान। कीअं आहियो आप ठीकु आहियो? ठीक बिल्कुल तव्हांजी दुआ आहे। जी जी असां मूंखे ॾिसंदा रहंदा आहियूं एक्टिंग इलाही सुठी कंदा आहियो ऐं आप किरण अॼु शोभी भाई न आया आहिनि? एक्टिंग न शोभी भाई अॼु न आहिनि आया छो त शोभी भाई खे कोई कमु हुयो हुनजे करे अॼु उन्हनि ऑफ कयो आहे। सुभाणे इंशाल्लाह ईंदा। जी जी बिल्कुलु ऐं सकाफ़त ईद जे बारे में ॻाल्हाइणु चाहियूं अवां कीअं मल्हाई ईद? छा था चओ? मां चवां थी सकाफ़ती जेका ईद हाणे गुज़री वई आहे वीक हले पियो त उन हिसाब सां मां तव्हां खां ॻाल्हाइणु चाहींदमि त असां एॾी सुठी ईद मल्हाई तव्हां छा ॿुधायो? अरे वाह वाह छा कयव? असांजे ॻोठ में ई रैलियूं निकितियूं सभु झंडा खयासीं अजरक पातासीं टोपियूं पातियूंसीं माशाअल्लाह वॻा ठहाया सभु माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त। ऐं मां गानो बि ॿुधाइणु चाहियां। ॿुधायो। मुझे नैन ते आसरा तुलनेण विशाया मां छोड़ियो पतिरियो गुलाबन जो मता तुंहिंजे सताया मां मुझे नैन ते आसरा तुलनेण विशाया मां। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स वक़्तु आहे हिकिड़े नंढे शॉर्ट क्वेश्चन ब्रेक जो काॾे न वञिजो जल्दी वापसि था अचो। वेलकम बैक व्यूअर्स बि तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं हिन वक़्तु जंहिं गेस्ट असांखे जॉइन कयो आहे ऐं मां ॾाढी मतिलबु थोराइती बि आहियां उन्हनि जी त उन्हनि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो ऐं तमामु सुठो थो लॻे छो त उनजो एजुकेशन सां वास्तो आहे ऐं अॼु मां चाहींदसि त हू जेकॾहिं असां वटि हिते गेस्ट आया आहिनि त पंहिंजी तरफ़ां सुठा मैसेजिस ॾियनि इल्म जे बारे में छो त असांजो स्लोगन बि इहो ई आहे इल्म पिरायो सिंध संवारियो। ऐं मां हमेशह चवंदी आहियां मां हर वक़्तु चवंदी आहियां मां रोज़ु चवंदी आहियां शायदि तव्हां ॿुधी ॿुधी तंग बि थींदा हूंदा पर इहो मुंहिंजो फ़र्ज़ु बि आहे। मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहियां त हिकिड़ी नियाणी पढ़ंदी त सॼो ख़ानदान पढ़ंदो हिकिड़ो फ़र्दु पढ़ंदो त यानी हिकिड़ो ई इंसानु पढ़ंदो। त कोशिशि कंदा कयो पंहिंजे नियाणियुनि खे सुठे खां सुठी तालीम ॾियण जी कोशिशि कंदा कयो ऐं उन ते कॉन्फिडेंस रखंदा कयो उन ते एतबार कंदा कयो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी नियाणी पढ़ी लिखी करे अॻिते वधण जी कोशिशि करे थी जॉब करण जी कोशिशि करे थी त उनखे जेकॾहिं तव्हां एतिरी सुठी तालीम ॾियारियो था त उन्हनि जी फीलिंग्स खे बि सम्झो उनजे हक़नि खे बि सम्झो। सिर्फ़ु पढ़ाइणु जेको आहे तालीम ॾियणु शऊर ॾियणु ऐं शादी कराइणु मसइलो नाहे इहो। सिर्फ़ु तव्हां उनखे पढ़ायो था ऐं जेकॾहिं उहो जॉब करणु चाहे थी अॻिते वधणु चाहे थी पंहिंजे पेरनि ते बीहणु चाहे थी त उनजो भरपूर साथ ॾींदा कयो छो त पेरेंट्स ई हूंदा आहिनि जेको सुठी सपोर्ट करे सघनि था। उनखां पोइ जॾहिं उहो पढ़ाई थी वञे त उनखे ख़बर नाहे कहिड़े क़िस्म जा साहुरा मिलनि कहिड़े क़िस्म जो हस्बैंड मिले उनखे सपोर्ट करे या न करे पर कोशिशि कंदा कयो जेसीं ताईं उहो तव्हांजे घर में आहे त उनखे सुठे तरीक़े सां सपोर्ट कयो ऐं इनखे जेको आहे कॉन्फिडेंस लेवल जो वधाईंदा कयो। असां सां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब वाइस चांसलर आहिनि NED यूनिवर्सिटी जा ऐं उन्हनि खे वेलकम कंदासीं उन्हनि सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच सर और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज यहाँ पर आए हैं और बिलीव मी मुझे खुशी भी बहुत है इस चीज़ की कि आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से और मैं चाहूँगी कि आज हमारी बच्चियों के लिए आप बहुत अच्छे मैसेजेस भी दें। मैसेजेस से ज़्यादा पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो आपने ये थीम रखा हुआ है इल्म परायो सिंध संवारो। जी हकीकत ये है कि यही फ्यूचर है। तालीम होगी तो नस्लें बदलेंगी और अगर आप पूरी दुनिया में देख लें जिन कौमों ने तरक्की की है वो अपनी तालीम के ज़रिए की है। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप दो ममालिकों को देखें दो मुल्कों को जिसमें एक चाइना है और एक सिंगापुर ले लें। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से और सिंगापुर दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में है आबादी के हिसाब से। लेकिन दोनों मुल्कों में एक चीज़ कॉमन है और वो है उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ और उन्होंने जो तरक्की की है पिछले चंद सालों में और उस तरक्की की वजह और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह सिर्फ एक है
और वो है गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। उनके पास तालीम याफ्ता लोग हैं, अहल लोग हैं, और उन्होंने मुल्क को संवार दिया है। आज से 50 साल पुराना चाइना, आज से 50 साल पुराना सिंगापुर, और आज एक बिल्कुल दूसरी दुनिया है। तो हमारे सामने तो मिसालें मौजूद हैं कि मुल्कों ने 50 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, दुबई है, एमिरेट्स है, वहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी भी वजह यही है कि तालीम याफ्ता लोग हैं, और तालीम से आपको ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी आता है, कानून बनाने का ढंग भी आता है, कानून पे अमल करने की अहमियत समझ में आती है, और आप एक ज़िम्मेदार इंसान बनते हैं, और उससे आपकी अगली नस्ल आपसे आगे जाती है। तो 2 नस्लों में इन तमाम ममालिकों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। सही। और अगर हमें तरक्की करनी है तो इसके अलावा कोई और रास्ता मुझे तो नज़र नहीं आता। सर सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी यहाँ पे। जैसे आपने कहा कि 50 साल पहले अगर उनको देखते तो वो कुछ भी नहीं थे, और आज देखें तो वो बहुत कुछ है। तो 50 साल पहले की, अगर 40 साल पहले की बात कर लें हम लोग, तो एजुकेशन का मसला यही रहा है कि 40 साल से हम लोग जद्दोजहदी कर रहे हैं, और आज हम लोग बहुत पीछे हैं, बैकवर्ड हो गए बहुत ज़्यादा। और उस टाइम 40 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे जो बहुत अच्छे पढ़ते थे, बहुत अच्छे इदारे थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। अब क्या हो गया है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ ने, एक तो यहाँ एक चीज़ अहम है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि तालीम फैली तो है, तालीमी इदारे बढ़े तो हैं। अगर आप नंबर गिने तो बड़े हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो। सिंध में इस वक्त कोई 30-32 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में है। तो तालीम आम तो हुई है सर, तालीम लेकिन आम अब हुई दूसरी तरफ मैं आ रहा हूँ। लेकिन तालीम इदारे बढ़ गए, स्कूल्स बढ़ गए, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई, तालीम कहाँ गई? जी, वही उसी तरफ मैं आ रहा था कि जो क्वालिटी है ना वो बहुत डाउटफुल होती जा रही है वक्त के साथ। और उसमें एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली जो मैं समझता हूँ किसी भी तालीमी इदारे की क्वालिटी के लिए सबसे अहम चीज़ है वो उसके असातिज़ा है। टीचिंग में लोग आम तौर पे प्रेफरेंस से नहीं आते, उनकी पहली चॉइस नहीं होती बल्कि शायद आखिरी चॉइस होती हो। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि असातिज़ा की वो क्वालिटी नहीं है। जब तक आप तालीम में असातिज़ा के लिए अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनके एमोल्यूमेंट्स और तनख्वाहें और दीगर चीज़ें अट्रैक्टिव नहीं होंगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे। ये माशरा इज़्ज़त तो देता है उस्ताद को, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में तो उस्ताद एक गरीब आदमी तसव्वुर किया जाता है, और जब तक ये तसव्वुर रहेगा कि उस्ताद एक गरीब आदमी है, जब तक लोगों का रुझान तालीम की तरफ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आप माली मसाइल भी हैं, इसके बावजूद कि बजट तालीम का बढ़ता है, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से बढ़ना चाहिए था। अभी बहुत गुंजाइश है उसके अंदर। फिर तीसरी चीज़ है कि तालीम में ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है कि जो असातिज़ा आएँ वो न सिर्फ ट्रेंड हो बल्कि वो क्वालिटी कॉन्शियस भी हों, और फिर उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंसेस हों कि लोग पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ा रहे हैं, सही तरह से पढ़ा रहे हैं, वक्त पे पढ़ा रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पैसे भी हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, गवर्नमेंट का पैट्रनेज भी है। जब ये सब चीज़ें मिलेंगी तो तालीम की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और ज़ाहिर है कि इसमें इसके बावजूद कि तालीमी इदारों के नंबर तो बड़े हैं, लेकिन शायद क्वालिटी उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से हमारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश सबकी है, हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी तरह से पढ़े। आपने ख़वातीन की और बच्चियों की एजुकेशन का जिक्र किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं, वैसे बच्चों की पढ़ने की तादाद बढ़ी है सिंध में, ये और बात है कि हमें उससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि बच्चियां पढ़ने में बच्चों से बहुत आगे होती हैं। और अगर अच्छी पोजीशन होल्डर देखें तो अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुआ है कोई 15 दिन पहले, जी जी, 90% बच्चियों की पोजीशंस आई हैं माशाल्लाह। तो लड़कियां पढ़ती हैं, अच्छी तरह से पढ़ती हैं। जाहिर है कि अब हमारे माशरे में वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है कि बच्चियों को तालीम देना इसलिए ज़रूरी नहीं कि उनकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं, बल्कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको दुनिया में बरतना आए।
अपनी अगली नस्ल की परवरिश अच्छी तरह से कर सके। सही बात। जो उनकी औलाद है वो उसको, देखिए जिस इस दुनिया में हम आए हैं तो एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आपको साहिब औलाद होना है और अगली नस्ल की परवरिश करनी है। तो क्या तैयार हैं हम अगली नस्ल की परवरिश करने के लिए? और उसके लिए तालीम इंतहाई ज़रूरी है, और उसमें बाप का रोल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ के रोल से कोई मुकाबला नहीं है। सर एक ज़माने में हम लोग, जैसे हम अपनी मदर्स की बात कर लें या हमारे जो बुज़ुर्ग जो और जो हमारी ख़वातीन गुजरी हैं, तो वो लोग शायद पढ़ी लिखी नहीं भी थी, लेकिन तरबियत बहुत अच्छी थी। आजकल की मदर के साथ जो मेरा इख्तलाफ रहता है, आप पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन तरबियत वो नहीं है बच्चे की। जी वो देखिए, जब माशरे में बिगाड़ आता है तो फिर हर जगह आता है, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता उसका। सर इस बात को कंटिन्यू करेंगे, कॉल ले लेते हैं यहाँ पे Please, एक please. अससगद कॉल भी है। अनवर बलोच भाई अससगद, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भेण, मोहम्मद अनवर बलोच जहांगीर में ॻाल्हायां पियो। जी जी भाउ, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह भेण, अल्लाह जो शुक्र आहे। माशाअल्लाह तव्हांजो प्रोग्राम तमामु ज़बरदस्त हूंदो आहे, हिकिड़ो असांजे लाइ वॾी नॉलेज रखंदड़ प्रोग्राम आहे। थैंक यू अदा, थैंक यू। जी जी बिल्कुलु। ऐं तालीम जे हवाले सां मां इहो चवंदुसि त तालीम हिन वक़्तु असांजे मुल्क में तमामु ज़रूरी आहे। ऐं जेके बि माना माण्हू पंहिंजे औलाद ते नथा तवजो ॾियनि, तालीम नथा ॿारनि खे ॾियनि, त उहे महिरबानी करे पंहिंजे ॿारनि खे तालीम सही, ॾियनि। ठीक भा, छो बिल्कुल त सही था तालीम खां मथे ॿी का बि शइ कोन्हे का। बिल्कुल बिल्कुल सही था चओ, सुनी ना थी, तालीम खां मथे का बि शइ कोन्हे का। बिल्कुल सही। त हिन करे असीं इहो ई चवंदासीं त तालीम ॿारनि खे ॾिजे ऐं तालीम ज़रूरी आहे। बेशक बेशक। ॿियो कुझु चवणु चाहींदो भाउ? बस महिरबानी अदी, महिरबानी महिरबानी। थैंक यू अदा, थैंक यू। पंहिंजो ख्याल रखियो, अल्लाह हाफिज़। जी सर, इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि मेरा इख्तलाफ हमेशा यही रहता है। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को देख लूँ या किसी ऐसे इंसान को देख लूँ जो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड बंदी, और बच्चे के मामले में इतनी केयरलेस कि मेरा दिल करता है कि मैं उसको पकड़ के जो है ना थोड़ा सा एजुकेट करूं कि भाई थोड़ा बच्चे के ऊपर ध्यान दे दो, मिसबिहेव कर रहा है, 4 लोगों के बीच में वो तुम्हें ही शर्मिंदा कर रहा है। जी हाँ, देखिए ये इसका देखिए 2 चीज़ें, एक है तालीम, एक है तरबियत। इसका ताल्लुक़ तरबियत से है, और जब तक माओ को और बाप को भी जब तक ये इसका एहसास नहीं होगा, जब तक बच्चे ज़ाहिर है कि फिर उस तरह से, तो तरबियत भी उतनी ही अहम है। और ज़ाहिर है कि तरबियत जब भी बेहतर हो सकती है जब तालीम याफ्ता हो, माँ और बाप दोनों ज़हनी तौर पे खुले हुए हों, जहन को चीज़ों को आगे देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या है, फिर एक एम्बिशन हो कि हमें अपने बच्चे को आगे कहाँ ले जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आज जो माँ बाप की ख्वाहिश हो बच्चे वही बने, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दें, सही। और उसके बाद उस बच्चे पे छोड़ दें। जो मैंने देखा है कि जहाँ माँ बाप बच्चों को की अच्छी तरबियत करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। देखिए बच्चे एक हद तक तो आपकी के कंट्रोल में है, लेकिन एक उम्र के बाद वो कंट्रोल में नहीं रहते, इसके बावजूद कि वो माँ बाप के साथ है और उनसे रिश्ता और ताल्लुक है, लेकिन उन सब के बावजूद आपको बहुत जगह नहीं पता कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, और वहाँ पर सिर्फ एक ट्रस्ट है। और अगर आपने अपनी अच्छी तरबियत की है तो उस तरबियत पे आपको कॉन्फिडेंस है कि बच्चा किसी गलत आदत में या गलत चीज़ में नहीं पड़ेगा। तो ये तो बड़ी अहम चीज़ है। कौन चाहेगा, ईमानदारी से बात है, कि उसके बच्चे में कोई कमी रह जाए? कोई वालिदैन दुनिया का नहीं चाह सकता। सही बात है। लेकिन जाहिर है कि अगर तालीम याफ्ता होंगे तो वो पहले से चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता बिगाड़ हो रहा है, कोई ख़राबी हो रही है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए और कैसे मिटिगेट किया जाए। जहाँ तालीम नहीं होती वहाँ पे माँ बाप के एम्बिशंस भी नहीं होते। बाप भी कोई छोटा मोटा काम करता है, वो उससे बियॉन्ड सोच भी नहीं सकता। फिर वो सोचता है कि चलो मैं थोड़ा बहुत अगर खर्चा करना है तो बेटे पे कर लूँ, बेटी पे ना करूँ। ये भी हमारे माशरे में आज भी है, निस्बतन कम हुआ, लेकिन मैंने जो अपने चीज़ों में देखा कि वो बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जिनकी माएँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनकी माँओं ने तरबियत की होती है। वो बच्चे कामयाब भी होते हैं और वो अपने माँ बाप के लिए इज्जत का और खुशी का बाइस भी बनते हैं। एग्जैक्टली जी सर। असां सां यास्मीन अदी बि हिते मौजूदु आहिनि ऐं तव्हां माशाल्लाह जेको हींअर नॉवेल कंप्लीट कयो आहे। मां तव्हांजी थोरी ॻाल्हि कटींदमि। जी जी जी। मां जेकी सर हींअर तालीम जे बारे में ॻाल्हाए पियो, त चाइना जेको आहे सो 40 या 50 सालनि में
केॾो डेवलप थी वियो आहे, या श्रीलंका या ॿिया मुल्क, ठीकु आहे। त मां इहो चवणु चाहींदमि त असांजो मुल्क छो डेवलप न थियो आहे। इन जा तमामु घणा कारण आहिनि। जंहिं मुल्क जो सियासी ढांचो 72 सालनि खां सही बीठो ई कोन्हे, जंहिं मुल्क जूं बुनियादियूं ई तव्हांजी सिरे खां ई तव्हांजे तालीम याफ़्ता न आहिनि, तव्हांजी तालीम तरफ़ उन्हनि जो लाड़ो ई कोन्हे को, त काॾां उन मुल्क जा ॿार तालीम याफ़्ता थींदा। ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त अयूब जे दौर में ऐं उन खां पोइ वरी ॿियो जेको हूंदो यहिया जे दौर में तमामु घणा जेके स्कूल ऐं कॉलेजिस ठहिया, अयूब ऐं यहिया जे दौर में ठहिया। अॼु ताईं उहे ई स्कूल कॉलेजिस हलनि था जंहिंमां अधु रही चुका आहिनि। ऐं जेके तव्हां चओ पिया आपने बोला कि बहुत सारे ऐं सिर्फ़ बेनज़ीर ने ज़ैबिट्स 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं जो भी गरीब तबके के अंडर में नहीं आती, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं यहाँ ऑनियर ये बात करूँगी, मुझे प्लीज़ थोड़ी इजाज़त दे दें। पर मां चवां थी त सिर्फ़ पॉलिटिक्स जो ॾोह न आहे, असांजो पंहिंजो बि ॾोह आहे हिन में। थोरो मूंखे जेकॾहिं इजाज़त गवर्नमेंट ॾियो खे ई त। ॾोह न ॾियूं, गवर्नमेंट तमामु घणो कुझु कंदी आहे असांजे लाइ। हिते कॉल था वठूं पिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अदा केरु पियो ॻाल्हाए? जी छात्र सर पटक खां वरी। जी जी भाउ, छा चवणु चाहींदव? असांजे चवण जो इहो आहे त तालीम जे हिसाब सां पंहिंजी तरबियत लाज़िम खपे। भाउ थोरो तेज़ ॻाल्हाईंदव? तरबियत हा जेको त चवां त तालीम त ठीकु आहे, तालीम जी वॾी ॻाल्हि आहे। तालीम सां गॾु वालदेन जी जेका तरबियत लाज़मी खपे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। जे वालदेन जी तरबियत न आहे त हुन खां पोइ तालीम जो को फ़ाइदो न आहे। ठीक है, ठीक है। ॿियो कुछ चवणु चाहींदव? थैंक यू अदा, थैंक यू। सर, टीचर्स को कहा जाता है कि पैगम्बरी तालीम के हिसाब से उनको अगर पेशा है उनका, और वो सेकंड प्रायोरिटी लेकर क्यों चलते हैं फिर उसको? देखिए, आपने अच्छी बात यानी मौजू छेड़ दिया है। हमारे जो नबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी पहचान एक उस्ताद की है, और उन्होंने एक कौम की एक मज़हब की तरबियत की, और उसका इम्पैक्ट आज भी मौजूद है। ये और बात है कि वक्त के साथ हमने चीज़ों को ख़राब ज़रूर कर दिया और बहुत ख़राब कर दिया, लेकिन आपकी पहचान एक मुअल्लिम के तौर पे थी। उस्ताद की माशरे में अब आज भी इज़्ज़त है, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं है जो आज से कुछ अर्से पहले थी। उसकी वजह ये कि असातिज़ा भी तब्दील हो गए, और असातिज़ा तब्दील होने की वजह ये कि जो लोग, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो लोग जो एनलाइटेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, तरबियत याफ्ता हैं, वो फिर किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। लोग अपनी पसंद से टीचिंग में नहीं आते। स्पेशली अगर आप देखें कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें वो लोग आते हैं जो मजबूरन आते हैं, कम छोटी सी तनख्वाह में गुजारा करते हैं, और वो मुफलिसुल हाल ही रहते हैं। अब वक्त के साथ साथ लोगों ने तरकीबें सीख ली हैं, तो उन्होंने ट्यूशन और ये सब शुरू कर दिया, क्योंकि आमदनी इतनी कम है कि उसमें गुजारा नहीं होता। तो वो क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय वो फिर कहीं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ तालीम एक प्रोफेशन बन गया है। तालीम प्रोफेशन नहीं है, तालीम एक सर्विस है, और अगर आज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको लुक आफ्टर सही नहीं करेंगे तो फिर लोग भी अच्छे नहीं आएंगे। जब लोग अच्छे नहीं आएंगे तो एक ये विशेष सर्कल है, एक से दूसरी। जब जिसने पढ़ाई ख़राब है और कमज़ोर तालिब इल्म रहा है वो, और वो उस्ताद बन गया है, तो वो अपने साथ 50 बच्चों को भी कमज़ोर करेगा। तो उस्ताद पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, और उस्ताद को माशरे में इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। साथ में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि इसके साथ साथ आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कि सही लोगों का इंतखाब हो, उनको ट्रेन किया जाए, और फिर उनको अच्छी तरह से उनको देखभाल की जाए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। सर, जैसे आपने कहा कि ये बिजनेस हो गया एक, तो बिजनेस तो एक ये भी है कि मतलब जैसे भी प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया ये, और फीस नहीं अदा कर सकते तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स दुनिया के हर मुल्क में हैं। वो ममालिक जिनमें सरकारी स्कूल अच्छे हैं
اور اچھی طرح سے تعلیم ہوتی ہے. وہاں پہ بھی پرائیویٹ سکولز ہیں لیکن وہ ایلیٹس کے لیے ہے, وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ جو سرکاری تعلیم ہے وہ کمزور ہوئی ہے وقت کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو گیپ کریٹ ہوا اس میں ظاہر ہر ماں باپ کی کوشش ہے کہ بچوں کو اچھی سے اچھی جگہ پڑھائے, جو بھی اس کے وسائل ہیں اس میں. پھر اسی لیے پرائیویٹ اسکول بڑھے, جب پرائیویٹ اسکول بڑھے تو اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے. اب وہ ہر طرح کے جو لوگ آ گئے, یہاں پہ بات کاٹوں گی کہ اگر ایک غریب بچہ ہے, اس کے پیرنٹس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بڑے اچھے اسکول میں پڑھے, پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, وہ افورڈیبل نہیں ہے, تو کیا پرائیویٹ اسکول کا یہ فرض نہیں ہوتا کہ اسے کوئی وظیفہ دیں, اس کی ایجوکیشن کے لیے اسے کچھ دیں کہ وہ پڑھائیں اسے؟ اسی لیے میں نے لفظ یوز کیا ریگولیٹری فریم ورک. صحیح. کہ کوئی بھی دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا ترس ہوتے ہیں, یا ان کے دل میں کوئی رحم دلی ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ انڈیویجول بیسس پہ چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں, لیکن جب تک قانون نہ ہو اور قانون کی امپلیمنٹیشن اسٹرانگ نہ ہو, کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ یہ والنٹیریلی کر دے گا تو یہ ذرا مشکل کام ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب ٹریفک ہے سڑک پہ اور ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے تو اس کی پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو, لیکن پولیس والا کھڑا ہوتا ہے تو پھر کر لیتے ہیں. تو یہی فرق ہے کہ میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ تعلیم میں پولیس والے لے آئے جائیں یا اس طرح سے پولیسنگ کی جائے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریگولیٹری فریم ورک ہو جو اسکول والوں کو بھی مجبور کرے کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ بچہ ہے تو اس میں اس کی مالی معاونت کرے. میرے علم میں ہے کہ کچھ اسکولز ایسا کرتے ہیں, میرے علم میں کچھ یونیورسٹیز بھی ایسا کرتی ہیں, لیکن وہ باقاعدہ کوئی نظام کے تحت نہیں ہو رہا, اس کو نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ٹھیک ہے. त अदी तव्हां कुझु ॿुधायो पंहिंजी गज़ल असांखे, मां काफ़ी देरि खां वेट में आहियां त तव्हां कुझु ॿुधायो. हिकिड़ो नावेल जे बारे में सवाल पिया कयो. मां वरी मुंहिंजो सियासी बैकग्राउंड रहियो आहे त मां सम्झी वियमि त हिते सो जेको तालीम जो मौज़ू हले पियो इन ते मूं हिकिड़ो गज़ल मां तव्हांजे लाइ 4 गज़ल लिखी आई आहियां. ठीकु आहे. सो पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधायां थी. इल्मु पिरायो सिंध संवारियो, जेको तव्हांजो स्लेगन आहे जेको आहे इल्मु पिरायो सिंध संवारियो, गॾिजी पंहिंजो देस उजारियो. इल्म सां आलम रोशन थींदो, आलम पूरी काइनात. इल्म सां आलम रोशन थींदो, इल्म सां देस में रंग रचायो. सिंध सकाफ़त सुहिणी आहे, सिंध सकाफ़त सुहिणी आहे, टोपी अजरक पटका पायो. मुंहिंजी धरतीअ जो मठ नाहे, हर हंधि अहिड़ो हुल हलायो. वाह वाह. यास्मीन सिंधियाणी आहियां, यास्मीन सिंधियाणी आहियां, सिंधड़ीअ जो ई मां सरमायो. वाह वाह. इहो हिकिड़ो गज़ल मूं लिखियो मौजूदा मौज़ू ते. सही. ऐं हिकिड़ो नज़्म चओ त पोइ हिकिड़ी कॉल वठी वठां, ठीकु उन खां आहे. पोइ तव्हां भली ॿुधायो. असां सां ॻाल्हाइनि ताज मोहम्मद भाउ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी भाउ कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जो अल्हम्दुलिल्लाह शिकारपुर को ताज बगल खां सटिना ताज बगल जब वॾा समाज प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियो, ॾिसी रहिया आहियो, तमामु सुठो. मां साईं खे घणे घणा सलाम चवणु चाहींदुमि. ऐं साईं खे इहो पुछंदुमि त हिन वक़्तु सरकारी स्कूलनि में कहिड़ी कहिड़ी सहूलियत में किराए में या सरकारी कहिड़ी कहिड़ी सहूलियत आहे मौजूदु आहिनि तालीम ॿार ॾियाराइजे त कहिड़ी तव्हां जेको आहे सर जेके आहिनि वाइस चांसलर आहिनि, साईं खे सलाम चवणु चाहींदुमि. अलाह ताईं वरी हयात ॾे त असांजे पारां सलाम अथव. जेके बि ॾिसी रहिया आहिनि तरफ़ां सभिनी खे सलाम अथव ताज जी तरफ़ां. इन्होंने शायद आपको गवर्नमेंट ऑफिसर समझा था. अस्सलाम वालेकुम भाई. मेरा ताल्लुक एनईडी यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मैं यहाँ कराची में, और इसको 100 साल हो गए मुकम्मल. ये 100वां साल है और मैं वहाँ वाइस चांसलर की हैसियत से काम कर रहा हूँ. आपको कितने साल हुए? मुझे भी तकरीबन उतने ही हो गए. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. फिर तो आप हमसे भी यंग हैं. कोई टिप तो बता दे भला. सर, एनईडी यूनिवर्सिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए बेटे, एनईडी यूनिवर्सिटी तो मेरा ओढ़ना बिछोना है. मैंने वहीं से पढ़ा, वहीं से तालीम हासिल की,
اور وہیں پر پڑھانا شروع کیا. میں ان لوگوں میں ہوں جو تعلیم میں پڑھانے میں اپنے شوق سے آئے, اور اس کی وجہ یہ تھی شاید کہ میرے دونوں والدین بھی ٹیچرز تھے. میرے والد صاحب بھی ٹیچر رہے, ماشاءاللہ, ایس ایم سائنس کالج کے پرنسپل رہے. میری والدہ بھی بہت بڑے اسکول میں پرنسپل رہیں. تو شاید اپنے پیرنٹس سے انسپائر ہو کے میں نے بہت کم عمری میں فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, باہر بھی پڑھنے گیا, لیکن دل اسی ادارے سے آپ نے یہی سوچا کہ میں زیادہ سروسز اپنے پاکستان کو ہی دوں, جی ضروری ہے, یونیورسٹی کو دوں. میں جب اپنا پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں انگلینڈ میں تھا, تو میں نے کچھ وقت سے پہلے کام مکمل کر لیا اپنا. تو میرے سپروائزر نے کہا کہ تو بس ابھی ٹائم ہے, تم فلانی جگہ جاب میں نے بات کی, تم چلے جاؤ اور 6 مہینے نوکری کر لو, کچھ پیسے کما لو. تو میں نے اس سے کہا کہ میں غریب ملک سے آیا ہوں اور میرے ملک نے مجھ پہ اتنی بڑی رقم خرچ کی ہے اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے واپس کرنے کا سوائے اس کے کہ میں واپس جاؤں اور سرو کروں. صحیح, یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, پھر باتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویورز, تو وقت ہوا بریک جو جلدی واپس تاج. ویلکم بیک ویورز. بہر سامو حاضر آहियूं, सरबी ते मौजूद आहिनि ऐं असांजी अदी बि हिते मौजूद आहे. त अदी मां बिल्कुलु तव्हांखे चवंदसि हाणे असांखे नज़म ॿुधायो तव्हां. महिरबानी, सवेरे रहिजी वई. एकता जे ॾींहं जी आहे ख़ुशी, एकता जे ॾींहं जी आहे ख़ुशी. मुंहिंजे ख़्याल में हे मां पढ़ी चुकी आहियां, सॉरी. न हीअं त तव्हां ॿियो ॿुधायो हुयो. इहो न ॿुधायो? न इहो न हुयो. अच्छा, इहो सुठो पियो लॻे, ॿुधायो एकता जे हवाले सां. एकता जे ॾींहं जी आहे ख़ुशी, सिंध ही जा सकाफ़त ज़िंदगी. एकता जे ॾींहं जी आहे ख़ुशी, सिंध जी ही जा सकाफ़त ज़िंदगी. मां त अजरक वेस में मलबूस थी, वाह वाह, मां त अजरक वेस में मलबूस थी. हे ग़ज़ल आहे मुंहिंजो, नज़म अञा रहे थो. ओके. देश जी ॼण थी वयसि का शाइरी, सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली आ मिठी, सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली आ मिठी. ॾेह पर ॾेह में ॼण दिलि भरी. वाह वाह. भल दुनिया जेॾियूं बि माणे तरक़ियूं, भल दुनिया जेॾियूं बि माणे तरक़ियूं, सिंध मुंहिंजी आ बसि आशिकी. वाह वाह. वेरी नाइस. यास्मीन अॼु क़ौमी ईद तूं मल्हाए, यास्मीन अॼु क़ौमी ईद तूं मल्हाए. इल्म जी सिंध में पखेड़े रोशनी. वाह वाह, जबरदस्त. सर, आप हमारे इस कल्चर डे को किस तरह देखते हैं? आप देखिए, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ जी, और सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी है, जी, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है. और मेरे साथ इत्तेफाक ये कि मैंने बहुत ट्रैवल किया सिंध में, और सिंध और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे. तो ज़ाहिर है कि सिंध का कल्चर बड़ा कलरफुल भी है, और सिंध में लोगों की मुझे जो सबसे चीज़ जिसने मुझे मुतासर किया है वो हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है. आप छोटे से गांव में चले जाइए, गरीब सा भी आदमी होगा, वो उसके पास बकरी के दूध इतना सा होगा, वो ऑफ़र ज़रूर करेगा. तो ये जो मोहब्बत है ना, ये आम तौर पे इतनी आसानी से मिलती नहीं है, और उसको कोई आपसे लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है. तो जो सिंध के कल्चर की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है. लोग खुले दिल से आपको वेलकम करते हैं, चाहे कहीं से भी आए हों, किसी जगह से भी हों. और ये एक अच्छी चीज़ ये है कि मैंने देखा कि ये सिंध कल्चर डे जो है वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, और बच्चे बच्चियाँ सभी इसको एंजॉय कर रहे हैं. और मेरा ख्याल है खुशाइन बात है, एक पॉजिटिव चीज़ है. देखिए, इंसान को एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना. जी जी. अब एंटरटेनमेंट के अगर माकूल ज़राए होंगे तो लोग एंजॉय भी करेंगे. सही. तो मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छी चीज़ है. सही. सर, जैसे आपका एक कैंपस अभी ओपन हुआ है मिट्टी में, तो आपको क्या लगता है कि उसका फ्यूचर क्या है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स किस हद तक देखिए, एडमिशन्स ले रहे हैं? ये हमने 2018 में शुरू किया था, तो 3 साल हो गए. और पहले हमने कंप्यूटर साइंस की डिग्री सिर्फ वहाँ शुरू की थी. इस साल से सिविल इंजीनियरिंग भी की है. शुरू में मैंने देखा थोड़ी सी रिलक्टेंस थी बच्चों में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिलक्टेंस ख़त्म हो गई है. और आप ये मुझसे पूछेंगे कि धरपारकर ही में क्यों,
कैंपस हमारा यहाँ कैंपस है माशाल्लाह, कोई 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कोई 29 अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज ऑफर करते हैं, स्टैब्लिश्ड है। देखिए वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि NED यूनिवर्सिटी जैसे इदारा है उसमें बड़ी मेच्योरिटी है, उसके कैपेसिटी है, उसके पास लोग हैं, उसके पास तजर्बा है, तो हम उस तजर्बे को आगे फैलाएं, सूबे के लोगों को फ़ायदा हो उससे। थर इसलिए कि थर में जो कोयला है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, सही। और और वहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी टेक्निकल लोगों की शायद पूरे पाकिस्तान में कमी पड़ जाए अगर सिर्फ थर का पूरा ऑपरेशन हो जाए शुरू। तो इसीलिए हमने वहाँ सिविल इंजीनियरिंग अभी शुरू की है और इरादा ये है कि अगले 1 साल में फिर वहाँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी शुरू करें, क्योंकि वहाँ सिर्फ कोल माइनिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे पावर प्लांट्स लग रहे हैं। जी जी। और अभी एक छोटे से पोर्शन में कोल माइनिंग हुई है और उससे पावर प्लांट लगा है, तो 660 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में आ रही है। आप इमेजिन कीजिए, अच्छा एक कोई तकरीबन 1320 मेगावाट का एक और प्लांट लग रहा है, चाइनीज़ कंपनी लगा रही है, तो आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि थोड़े से अरसे में किस कदर एनर्जी जनरेट होगी और उससे मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी और तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो वहाँ पर वहाँ के लोकल लोगों में, उस रीजन में, थरपारकर में, फिर सिंध में अच्छे तालीमी इदारों की ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो बहुत अच्छा है। यहाँ मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि उसमें हुकूमत सिंध की हमें बड़ी सपोर्ट हासिल है हर तरह की। तो उसमें उन्होंने हमें ज़मीन भी अलॉट की है, पैसे भी दिए हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम एक मिसाली इदारा वहाँ कायम करें। इंशाल्लाह। जी सर, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। सर कॉल भी है, इकरा आहन जैकबाबाद में कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आयो अदी? ठीक आयो? हाँ ठीक है वाली, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तव्हां ॿुधायो? ख़ैर आहे, तव्हांजो प्रोग्राम मोकिलियो वंदो आहे असांखे। थैंक यू अदी। मुझे ख्याल में तव्हां फर्स्ट टाइम कॉल कई आहे असांखे। हाँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो छो भला फर्स्ट टाइम छो कई आहे? तव्हां रोज़ छो न कंदा आहियो? बस इंशाल्लाह हाणे रोज़ कंदासीं। इंशाल्लाह दी इंशाल्लाह। छा कंदा आहियो तव्हां? जी तव्हां छा कंदा आहियो? असां स्कूल पढ़दा आहियूं। कहिड़ी क्लास में आहियो? मैट्रिक। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। छा थियण जो इरादो आहे फ्यूचर में? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर? डॉक्टर। डॉक्टर, हलो जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। जी अदी गाना छा था चओ? हेलो जी अदी छा था चओ? हेलो गाना ॿुधायो ॿुधायो ॿुधायो। तव्हां ॿुधायो। मां त नथी ॿुधाए सघां, जेकॾहिं मां गानो ॻायो न त सभु भॼी वेंदा। थैंक यू अदी, पंहिंजो ख्याल रखिजो, अल्लाह हाफिज। सर जैसे NED यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह, इतने अरसे से अपनी सर्विसेज दे रही है और बच्चों को एजुकेट कर रही है, बहुत बड़ा एक काम कर रहा है और बहुत नाम है जो इंजीनियर्स बन गए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि इंजीनियर्स भी हैं लेकिन उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती? देखिए ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। और आजकल थोड़ा सा एक ये महसूस होता है कि शायद इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ प्रेफर्ड प्रोफेशन, लेकिन मुल्कों और कौमों की तरक्की में इंजीनियर्स के बगैर हो नहीं सकते। एग्जैक्टली। कोई चीज़ हो, चाहे वो रोड बनानी हो, वाटर सप्लाई लाइन हो, या वहाँ से लेके कहीं तक चले जाए, आजकल IT इंडस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब चीज़ें, इसके बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो इंजीनियर्स की ज़रूरत तो है। अब होता यह है कि इंजीनियर्स की जो नौकरियां हैं वो बड़ी तादाद में सरकार से एसोसिएटेड है और वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब अभी डिग्री भी नहीं मिली तो इंजीनियर को नौकरियां मिलना शुरू हो गई। तो ये इसका सारा ताल्लुक मुल्क की इकोनॉमी से है। जब डेवलपमेंट होगी तो इंजीनियर्स की खपत भी होगी। तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो कोल माइन है ना, कोल माइनिंग वहाँ जैसे डेवलप हो रही है और जिस स्पेस पे हो रही है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि सिंध में क्या पूरे मुल्क में इंजीनियर्स कम पड़ जाएंगे। हाँ आजकल ज़रूर है कि ज़ाहिर रिसेशन सा है, थोड़ा कोविड के बाद रिकवरी फेज़ में है, पूरी दुनिया ही परेशान है, तो उसकी वजह से मसाइल तो हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स के बगैर तरक्की मुमकिन भी नहीं है। सर वो तो बात ठीक है आपकी। इंजीनियर्स के ऊपर मैं एक और बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी लेकिन इस कॉल के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भा केर पियो ॻाल्हाए? हा अजी मां फजलुल्लाह मस्जिद से बाबा ॻाल्हायां खैरपुर शहर खां। जी जी भा कीअं आहियो? ठीकु आहियो? दुआऊं अलाह जा एहसान मदीना कुर्बान साईं। जी भा छा चवणु चाहींदव? हा मां ॾिसां थो अची बि सुठो सिंध सफ़ाफ़त ते ॻाल्हायो ऐं साईं प्रोफेसर साहब जन जवान सां ॻाल्हाए न। जी जी साईं जन जो सुठो कमु हले थो। असां बि साईं खे रिक्वेस्ट इहा ई कंदासीं एजुकेशन जे हिसाब सां त असांजे खैरपुर शहर ते थोरी नज़र रखणु घुरिजे कि अगरि का ब्रांच खोली जाए या कुझु इहो हिन में वाधारो कंदा त असांजी बिल्कुलु ख़ुशी बिल्कुलु थींदी। बिल्कुलु। छो जो मां पाण एजुकेशन सां वास्तो रखां थो खैरपुर में। अच्छा अच्छा। असांखे तालीम जी तमामु अहिड़ी सख़्तु ज़रूरत आहे अहिड़नि शयुनि जी। साईं जन खे अलाह ताला नवाज़ियो आहे ऐं मां ईअं थो सम्झां त साईं जन उन दुनिया मतिलबु कमु कनि था जेके हिकिड़े पंहिंजे मुफ़ाद हटाए करे कंहिं ॿिए जे कमु अचनि ॻाल्हियूं था कनि ऐं ॿियनि जे ई कमु अचिजे त उहा ज़िंदगी सुठी हूंदी आहे। सही। अदा तव्हां ॻाल्हाईंदो सर सां? थी करे तव्हांजो प्रोग्राम बि सुठो गेस्ट खे सलाम था अचनि सभिनी खे। वालेकुम सलाम। अच्छा मां तव्हांखे इहो पुछणु चाहींदसि अदा तव्हां पाण ॿुधायो त तव्हांजो वास्तो एजुकेशन सां आहे त तव्हां पढ़ाईंदा आहियो? न बाबा मां ऑफिस स्टाफ में आहियां। अच्छा अच्छा ठीकु आहे। जी 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 जी। कंहिं स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में? तालीम खाते में। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है आदा थैंक यू मेरा ख्याल रखियो। जी सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल बच्चे जो हैं उनसे किसी से भी आप पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे डॉक्टर या इंजीनियर तो सबसे पहले तो पीछे से एक आवाज आती है इंजीनियर तो नहीं बनाना एक्टर बन जाए लेकिन इंजीनियर नहीं बनाना। ये आहे ना? नहीं जी ऐसा है। देखिए जब मैं अपना बचपन का किस्सा सुनाता जब हम ने आँख खोली तो 1965 की जंग उसी वक्त ख़त्म हुई थी और हर बच्चा उसे सिर्फ पायलट बनना चाहता था। तो उसे हम सब पायलट बनना चाहते थे, हम सब एमएम आलम थे। ठीक। तो ये तो वक्त के साथ है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जाहिर है कि थोड़ा सा ये ज़रूर है कि जितनी मेहनत से डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं बाकी शायद प्रोफेशन में शायद इतनी मेहनत नहीं है माजरत के साथ अपने बाकी साथियों से और लोगों से, लेकिन इंजीनियरिंग में मेहनत बहुत है। सही। तो एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमारे इर्द गिर्द सोशल मीडिया भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कुछ ज्यादा ही प्ले कर रहा है। तो वो सोशल मीडिया पे हर तरह की मजाक जो है तो इंजीनियर्स के लिए एक मजाक भी बन गया। फिर मैं हमारे पड़ोसी मुल्क के मजाक ज़्यादा आते हैं इंजीनियर से मुताल्लिक, तो एक इम्प्रेशन भी ख़राब हो रहा है। लेकिन इंजीनियर्स की खपत है और रहेगी। बगैर इंजीनियर्स के मुल्क चल नहीं सकते। अच्छा ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंजीनियर्स का सर्विस स्ट्रक्चर बन जाए तो सरकार में उनके प्रमोशंस आसान हो जाएंगे। इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन अभी तक कोई खातर खा रिजल्ट आया नहीं है। अच्छा जब सरकार में इंजीनियरिंग की ज़रूरत होगी तो प्राइवेट सेक्टर भी उसके साथ डेवलप करेगा। लेकिन आजकल के दौर में जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आईटी रिलेटेड इंजीनियरिंग है उसमें तो अब आपको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा वो तो मैं बहुत सारे बच्चों और बच्चियों को जानता हूँ कि जो बाहर के ममालिक में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के वो, और उसकी वजह ये कि आजकल ऑनलाइन इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और कोरोना ने जहाँ बहुत सारी परेशानियों और तकालीफ दी, बहरहाल ऑनलाइन को और सॉफ्टवेयर को और इन चीज़ों को बड़ा बूस्ट दिया है। तो उससे बहुत सारे तो तो सारे का सारा दारोमदार नौकरी पे नहीं है इंजीनियर का। अब तो अपनी प्राइवेट कंसल्टेंसी है या ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है जो आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं और बड़ी तादाद में हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि तादाद और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अदी तव्हां चओ पिया ब्रेक में जे ॻाल्हि पे थी त तव्हां पंहिंजे पुट खे इंजीनियर ठाहिण था चाहियो पिया त इन जो छा रीज़न आहे? जीअं सर चयो त इंजीनियर जी जेकी वैल्यू आहे न उहा कॾहिं बि ख़तमु थी नथी सघे। छो त जीअं कंहिं जो बि बुनियादी या ढांचो आहे सड़कूं ॾिसो घर ॾिसो कुझु बि आहे त हुनजो इंजीनियर सां ई रिलेटेड शयूं हूंदियूं आहिनि। ऐं ॿियो असांजे जेके ख़ानदान में परे परे ताईं को इंजीनियर कोन हुओ। ऐं मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो शौक़ु हुयो त मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो इंजीनियर सॾिराए। इतफ़ाक़ी इहो जेको मुंहिंजी वॾी न्याणी आहे उनखे बि शौक़ु हुयो त मां इंजीनियर उन इंटरव्यू प्री इंजीनियरिंग में कयो पर उहा अकाउंटिंग में हली वई। और ॿी न्याणी आहे उन मेडिकल जो शौक़ु हुयसि इतफ़ाक़ मेडिकल जो शौक़ु हुयसि त उहा बि HR में उहा हली वई।
ठीकु आहे। हाणे हिन पुट जी वारी आई, हुन चयो अम्मी इंजीनियरिंग त पढ़ाईंदी आहे पर मूंखे शौक़ु अथई कोन। हा, मां इंजीनियर थींदसि कोन। सही। पोइ हाणे मां चयो ज़ाहिर आहे ॿारनि जे मथां जेकॾहिं तव्हां थोपींदव न पंहिंजी मर्ज़ी त इहो वॾो हिकिड़ो उन्हनि सां ज़ुल्म आहे। ठीकु आहे, पोइ ज़हनी ऐं जे दिली तौर ते उहो कमु कंदा ई कोन न। सही। त तव्हां जॾहिं ॿारनि खे एॾो एजुकेट कयो था, एॾी सुठी तालीम ॾियारायो था ऐं एॾो माना पाण सां करे रखो था ऐं उन्हनि खे आज़ादी बि ॾियो था ऐं उनखे इहो बि सेखारियो था त तव्हां पंहिंजा फ़ैसिला वठी सघो था। ठीकु आहे न। त पोइ जॾहिं हू फ़ैसिले वठण जो वक़्तु अचे थो, हू पंहिंजो फ़ैसिलो वठे ऐं असां हुनजे वरी ख़िलाफ़ु थियूं त इहा ग़लती त असांजी थी वई न। त मुंहिंजो पुटु पंहिंजो मां पोइ हुनखे आज़ादी ॾेई छॾी। मुंहिंजो इहा हक़ीक़त आहे त मां पंहिंजो शौक़ु छो पंहिंजे ॿारनि जे मथां मरियां। मुंहिंजे ॿार जेके करणु चाहिनि था उहो पाण उहो ई कनि। न सुठी ॻाल्हि आहे, ॿारनि खे पंहिंजो फ़ैसिलो पाण करणु ॾियो, छो त उन्हनि जे मुस्तक़बिल जो ई सवाल हूंदो आहे। असां पेरेंट्स सोचींदा आहियूं त असांजो ॿारु डॉक्टर थींदो, इंजीनियर थींदो, लॉयर थींदो, पर जॾहिं ॿार जो पंहिंजो इंट्रस्ट न आहे उन शइ में त उहो कॾहिं कामयाबु नथो थी सघे। पोइ हमेशह तव्हांजी ॻाल्हि थोरी कटींदमि त सर सां थोड़ो उर्दू में ॻाल्हाईंदमि। सर ये हुआ कि मैंने अपने किसी बच्चे को कभी भी ट्यूशन सेंटर या कोचिंग नहीं भेजा। ये भी मैंने एक रिकॉर्ड कायम किया। ये बहुत बड़ा काम किया आपने। तो इसको शौक हुआ, सारे इसके स्कूल के जो ओ लेवल कर रहा था तो इसके सारे स्कूल के बच्चे जो हैं ट्यूशन सेंटर गए। तो इसको शौक हुआ कि बिला वजह मुझे कह रहे हैं मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं कैम्ब्रिज बोर्ड में। तो मुझे पता था ये पढ़ेगा नहीं क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है, इसको कोचिंग में मज़ा नहीं आएगा। ये थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है। मैं बच्चों को रोकती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ वो जो उनके दिमाग में जितनी चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं कर लें, ताकि कल को मुझे ना बोले या वो रह ना जाए कि अम्मी तुमने ये चीज़ जो है ना करने नहीं दी। सही। मैंने जाके जितना उन्होंने एडवांस 15-20 हज़ार रुपये मांगा मैंने दे दिया। सब मुझे पता था ये पढ़ेगा नहीं क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ अपने बच्चों को। तो ये गया कोचिंग सेंटर, गया 2 दिन गया, तीसरे दिन इसका मुंह लटका हुआ था। तो मैंने पूछा क्या बच्चा, आके मुझे गले लगा के मेरा मुंह चूम रहा है। तो मुझे कह रहा है अम्मी आपने सही बोला था अम्मी आपने सही बोला था, मैंने आपके इतने पैसे ज़ाया किए। वाकई वहाँ तो सिर्फ टाइम ही पास है, मैं तो घर में अच्छा खासा पढ़ लेता हूँ। सही था चओ। त इहो जेको सोता ॿारनि खे मौक़ो ॾियो कुछ। हाणे अगर मैं उसको नहीं वहाँ जाने देती, आज तक ये मुझे ताने मारता कि तुमने ये में रह गया इसीलिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इस बात से एक बहुत बड़ा सबक है इसमें, और वो ये है कि ये फायदा है पढ़ी लिखी माँ होने का कि आपने बच्चे को लिबर्टी भी दी कि वो फैसला करे, सबके बावजूद कि आपको पता था कि वो ये सही फैसला नहीं है, लेकिन उस बच्चे को वो तरबियत भी दी कि उसने रियलाइज कर लिया कि उससे गलती हो गई है। और उस बच्चे की बड़ी तारीफ है कि उसने रियलाइज करके आके सच बता भी दिया। ये मैंने बहुत मेहनत की है, यकीन करें। तो यही तो है पढ़ी लिखी माँ का फायदा है। बहुत मैंने मेहनत की बच्चों के ऊपर। मैं क्या करती हूँ कि वीकली जो है ना सैटरडे नाइट घर में मीटिंग रखती हूँ। घर में मीटिंग रखती हूँ कि बाबा आप लोगों को जो जो इश्यूज है ना वो खुल कर बता दें। अगर नहीं है तो ये रजिस्टर पड़ा हुआ है, आप लोग लिख लें, यहाँ इस पे लिख लें और बता दें। देखिए ये सब माँ के लिए है, सब बाप के लिए, जो फैमिलीज हैं सब के लिए है, ताकि आपके और बच्चों के दरमियान जो गैप है ना, कहते हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है आजकल। एज जो गैप है ना ये बढ़ गया है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। मगर मेरे बच्चों और मेरी फैमिली में ये चीज़ है ही नहीं। यकीन करें मेरे बच्चे दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे बेस्ट फ्रेंड हैं। और आप यकीन करें कि मैंने अपनी बच्चियों को ये भी आज़ादी दी, ऑन ईयर बात कर रही हूँ कि बेटा देखिए हमारे माइंड में, आप तो प्रोफेसर हैं, आपको तो पता होगा कि ना चीज़ का कोई वर्ड नहीं बना, अल्लाह मियाँ ने वो डाला ही नहीं।
जितना आप ना बोलेंगे उतना उतना हम बगावत पे उतर आएंगे, ठीक है, ये मुझे पता था। मैंने हमेशा बच्चों को हाँ बोला है, ठीक है। अब जब उनके ऊपर आप जिम्मेदारियां डालेंगे ना, तो वो जिम्मेदारी का एहसास होगा उनके ऊपर। अगर आप कहेंगे ना इन्हें हे भी ना कर, हे भी कम न कर, हे भी न कर, उहो बगावत ते ॿार जेके आहिनि सो न लही ईंदा ऐं बाग़ी थींदा ऐं तव्हांजे ख़िलाफ़ थी वेंदा, ठीकु आहे। सही था चओ। ऐं तव्हां माउ थी करे पंहिंजे ॿार खे बाग़ी छो, हिकिड़ो बाग़ी बिल्कुलु ॿार सही छो था ठाहियो? चओ। तव्हां पंहिंजो दोस्त ठाहियो, बेस्ट फ्रेंड ठाहियो, सुठो इंसान ठाहियो। ऐं जेको बाग़ी दिमाग़ हूंदा आहिनि न, उहे अॻिते हली तमामु घणा मुआशरे जे लाइ ख़राब साबित थींदा आहिनि। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये मैं न सिर्फ समझ रहा हूँ, आपकी बात की तायीद भी कर रहा हूँ और ये भी बात मैं सब सुनने वालों को कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने मिसाल मौजूद है कि पढ़ी लिखी माँ से कितना फायदा होता है। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आप भी आए, अपना आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। थैंक यू अदी, तहाँ भी हिते आया। मेहरबानी लखत हो रहा। और सर वॾा मैसेज जो आप देना चाहें? बेटा एक मैसेज है जो मैं हर जगह देता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी अहम चीज़ है कि मेरी तमाम बच्चे और बच्चियों से ये दरख्वास्त है कि मेहनत को आदत बना लें। एग्जैक्टली। सिफारिश से दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है सिवाय इज्जत के। सही। इज्जत सिर्फ मेहनत से मिलती है। मेहनत को आदत बना लें, सारी कामयाबियां आपके पीछे आएंगी। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी अदी। मां उहो ई साॻी ॻाल्हि चवंदमि जेको तव्हांजो इल्मु पिरायो, सिंध संवारियो, ठीकु आहे। जेसि ताईं असांजो मुआशिरो तालीमी याफ़्ता न हूंदो त असां कॾहिं बि तरक़ी नथा करे सघूं, ठीकु आहे न। सो कोशिशि कयो त जेकॾहिं तव्हां घर डेकोरेट कयो था, या अॼुकल्ह रिवाज थी वियो आहे न, माण्हू तमामु घणो रीस में अची विया आहिनि, गाॾी वॾी वठियूं, बंगलो वॾो ठारायूं। उहे ई पैसा जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे एजुकेशन तालीम ते ख़र्चु कंदव, इहे बंगला गाॾियूं इहे जेके मटीरियल आहिनि न, इहे त ड्रही मिटी थी वेंदा न, पर जेकी तालीम ॾींदव न तव्हां, उहो सदियुनि ताईं हलंदी। ठीक है। हिकु नसल खां ॿिए नसल खां टे नसल ताईं। ऐं ईअं ई असांजो मुआशिरो जेको आहे सो न बहितरीनु मुआशिरो डेवलप थींदो। थैंक यू अदी, थैंक यू। जी व्यूअर्स, त तव्हां मैसेजिस बि ॿुधा, तव्हां कचहरी बि ॿुधी। उमेद आहे त तव्हांखे असांजो शो पसंदि आयो हूंदो। ऐं मां बि बसि इहो ई चवणु चाहींदसि त इल्मु पिरायो, सिंध संवारियो, पंहिंजी ॿारनि खे, पंहिंजे ॿारनि खे एजुकेट करण जी कोशिशि कयो, ऐं उन्हनि ते जेको आहे ट्रस्ट करण जी कोशिशि कयो, ऐं उन्हनि खे जेको आहे अॻिते वॾो माण्हू बि कयो। सुठी तरीक़े सां उन्हनि खे एजुकेशन ॾींदव त वॾो माण्हू बि थींदा, पर पंहिंजे मेरिट ते। सिफ़ारिश बिल्कुलु बि न हलंदी। त इनशाअल्लाह सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।